morning, students. How are you feel today? I think you are very fine because I am also very fine. Today I am going to teach you a spoken English. How can you prepare your common conversation? At first, you should arise your questions and try to give answer. Okay, let's go now. What is your duty? What is your duty? आपका कर्तव्य क्या है? Suppose that you are a student, then your first duty is to read. Your second duty is to read. Your third duty is to read as long as your every duty is to read as long as you are a student. आपका पहला कर्तव्य है स्टडी करना, पढ़ना, अध्ययन करना. दूसरा कर्तव्य है अध्ययन करना. तीसरा कर्तव्य है अध्ययन करना. आपका प्रत्येक कर्तव्य है अध्ययन करना जब तक आप स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट का धर्म ही है स्टडी करना, अध्ययन करना. चलिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी फॉर लर्न स्पोकन इंग्लिश. सपोज दैट you are wanting to learn spoken English, but you are not trying. You cannot learn spoken English in your whole life. So you should do practice because knowledge come us practice, practice and practice. अगर आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके अंदर नॉलेज आता रहेगा. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नॉलेज नहीं आएगा. यानी आपके पास जो भी नॉलेज है बिना प्रैक्टिस का वो भी उसमें से गायब होता चला जाएगा. प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन. चलिए अब चलते हैं सब्जेक्ट मैटर पर. आप डायलॉग कैसे तैयार कर सकते हैं या कॉमन कन्वर्सेशन कैसे तैयार कर सकते हैं. जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर आप आंसर नहीं देंगे. मान लो कि कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज टुडे. व्हाट इज टुडे. लो एक क्वेश्चन है व्हाट इज टुडे. व्हाट इज टुडे, आज क्या है. आंसर आप देंगे टुडे इज संडे या टुडे इज हॉलीडे. टुडे इज हॉलीडे. टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज वेडनेसडे. जो भी दिन है आप वो आंसर दे सकते हैं. आज क्या है, आज कौन सा दिन है, तो आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है. ये इसका आंसर हो गया. इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन दीजिए. हु इज गेटिंग रेडी, कौन तैयार हो रहा है. हु इज गेटिंग रेडी. Who is getting ready, कौन तैयार हो रहा है. मान लो कि आप तैयार स्वयं हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे आंसर में. आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं. नेहा इज गेटिंग रेडी, मोहन इज गेटिंग रेडी. जो भी आंसर आपके मन में आएगा वो आप दे सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं आप. हु इज स्टिचिंग क्लॉथ्स. मान लो कि एक क्वेश्चन लिए हु इज स्टिचिंग क्लॉथ्स. हु इज स्टिचिंग क्लॉथ्स. हु इज स्टिचिंग क्लॉथ. Stitching, stitching. Who is stitching cloth. stitching. 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 ये H है, इसको देखिए ठीक से. H है, STICHING, stitching clothes.
मान लो कि नेहा कपड़ा सी रही है, यहाँ क्या देंगे? नेहा इज स्टिचिंग क्लॉथ्स। नेहा इज स्टिचिंग क्लॉथ्स। नेहा इज स्टिचिंग क्लॉथ। कौन कपड़ा सी रही है? नेहा कपड़ा सी रही है। अगर आप सी रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम स्टिचिंग क्लॉथ, सी इज स्टिचिंग क्लॉथ, दे आर स्टिचिंग क्लॉथ। जो भी आंसर आपके मन में आएगा वो आप दे सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन एज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन लीजिए। हु इज डजिंग? क्वेश्चन है हु इज डजिंग? कौन ऊँग रहा है? कौन ऊँग रहा है या कौन उड़ा रहा है? रमेश इज डजिंग। रमेश इज डजिंग। कौन उग रहा है? रमेश उग रहा है। रमेश उग रहा है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ जाए उसको आप एराइज कीजिए और फिर उसका आंसर देने का प्रयास करते रहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फील टुडे? आई थिंक यू आर वेरी फाइन, because I am also very fine. Today I am going to teach you spoken English. How can you prepare your common conversation? At first you should arise your questions and try to give answer. Okay, let's go now. What is your duty? What is your duty? आपका कर्तव्य क्या है? Suppose that you are a student, then your first duty is to read, your second duty is to read, your third duty is to read as long as your every duty is to read as long as you are a student. आपका पहला कर्तव्य है स्टडी करना, पढ़ना, अध्ययन करना। दूसरा कर्तव्य है अध्ययन करना। तीसरा कर्तव्य है अध्ययन करना। आपका प्रत्येक कर्तव्य है अध्ययन करना जब तक आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का धर्म ही है स्टडी करना, अध्ययन करना। चलिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी फॉर लर्न स्पोकन इंग्लिश। सपोज दैट यू आर वांटिंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश बट यू आर नॉट ट्राइंग, you cannot learn spoken English in your whole life. So you should do practice, because knowledge come us practice, practice and practice. अगर आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके अंदर नॉलेज आता रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नॉलेज नहीं आएगा, यानी आपके पास जो भी नॉलेज है बिना प्रैक्टिस का वो भी उसमें से गायब होता चला जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। चलिए अब चलते हैं सब्जेक्ट मैटर पर। आप डायलॉग कैसे तैयार कर सकते हैं या कॉमन कन्वर्सेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर आप आंसर नहीं देंगे। मान लो कि कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज टुडे? व्हाट इज टुडे? लो एक क्वेश्चन है व्हाट इज टुडे? व्हाट इज टुडे? आज क्या है? आंसर आप देंगे टुडे इज संडे या टुडे इज हॉलीडे। टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज वेडनेसडे। जो भी दिन है आप वो आंसर दे सकते हैं। आज क्या है? आज कौन सा दिन है? तो आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन लीजिए। हु इज गेटिंग रेडी? कौन तैयार हो रहा है? हु इज गेटिंग रेडी? हु इज गेटिंग रेडी? कौन तैयार हो रहा है? मान लो कि आप तैयार स्वयं हो रहे हैं
क्या लिखेंगे आंसर में? आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। नेहा इज गेटिंग रेडी, मोहन इज गेटिंग रेडी। जो भी आंसर आपके मन में आएगा वो आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं आप। हु इज स्टिचिंग क्लॉथ्स? मान लो कि एक क्वेश्चन लिए, हु इज स्टिचिंग clothes? Who is stitching clothes? Who is stitching cloth? Stitching, stitching. Who is stitching cloth? stitching. stitching, ये एच है, इसको देखिए ठीक से, एच है, स्टिचिंग क्लॉथ्स। मान लो कि नेहा कपड़ा सी रही है, यहाँ क्या देंगे? नेहा इज स्टिचिंग क्लॉथ्स। नेहा इज स्टिचिंग क्लॉथ्स। नेहा इज स्टिचिंग क्लॉथ। कौन कपड़ा सी रही है? नेहा कपड़ा सी रही है। अगर आप सी रहे तो क्या बोलेंगे? आई एम स्टिचिंग क्लॉथ, सी इज स्टिचिंग क्लॉथ, दे आर स्टिचिंग क्लॉथ। जो भी आंसर आपके मन में आएगा वो आप दे सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन ऐड कीजिए, कोई भी क्वेश्चन दीजिए। हु इज डजिंग? क्वेश्चन है हु इज डजिंग? कौन ऊँग रहा है? कौन ऊँग रहा है या कौन उड़ा रहा है? रमेश इज डजिंग। रमेश इज डजिंग। कौन ऊँग रहा है? रमेश ऊँग रहा है। रमेश ऊँग रहा है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ जाए उसको आप एराइज कीजिए और फिर उसका आंसर देने का प्रयास करते रहिए। मैनेज कीजिए। जैसे आप क्वेश्चन है हुज नोज इज रनिंग? हुज नोज इज रनिंग, किसका नाक बह रहा है? किसका नाक बह रहा है? किसी का भी नाम दे सकते हैं, या माय नोज इज रनिंग। फिर कोई क्वेश्चन लीजिए, व्हेन डू यू गो टू बेड? When do you go to bed? When do you go to bed? आप बिछावन पर कब जाते हैं? यानी सोने। I go to bed at 10 p.m. At 10 p.m. When do you go to bed? I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 9 p.m. I go to bed at 11 p.m. यानी PM में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट, Who is very tired? Who is very tired? कौन बहुत थका है? Who is very tired? कौन बहुत थका है? क्या हो जाएगा इसका? अगर राकेश थका है या स्वयं आप थके हुए हैं या वह थका है, अगर राकेश थका तो क्या बोलेंगे? राकेश इज वेरी टायर्ड। स्वयं थके हुए तो आई एम वेरी टायर्ड, सी इज वेरी टायर्ड, माई मॉम इज वेरी टायर्ड। राकेश इज वेरी टायर्ड। राकेश बहुत थका है। This type you can prepare yourself. This type of dialogue you can prepare yourself and always try to do practice and practice. Practice always help you in your learning a spoken.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।